सबका मंगल हो, सबकी प्रीति हो। मैं सारिका बमब साधना में आप कहती हूँ। आज मैं बताऊँगी मौनी अमावस के बारे में, जो कि मौनी अमावस जो आपको 9 फरवरी को है। और इस दिन आप जितना हो करने का इस दिन बहुत बड़ा महत्व है। तो इस दिन आप गंगा स्नान कर रहे हैं, अपने पितरों का निमित्त कर, जब पितरों का तर्पण कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, तो बहुत ही पुण्य आपको मिलती। पितर जो है आप पे प्रसन्न होते हैं। मौनी अमावस जो होती है वो माघ मास में अमावस को, जिस दिन भी ऐसा नहीं है कि जैसे कि ये जो तिथि हुई अगर सोमवार की पड़ती तो बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन दिन पड़ रही है। और जो ये माघ मास में अगर जब ये अमावस पड़ती है उसे हम मौनी अमावस बोलते हैं। और इस दिन मौन रह करके स्नान करने का बहुत बड़ा महत्व है। इसमें तिल युक्त जल से स्नान करने का भी बहुत बड़ा महत्व है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान आदि करने का भी बहुत बड़ा महत्व है। ऐसे तो 8 बजे से बड़ी ही शुभ मुहूर्त है, आप उसमें भी नहा सकते हैं। उसके बाद है कि आप इस दिन में आप ज़्यादा से ज़्यादा तिल युक्त जो भी आप दान दक्षिणा दें उसमें तिल का उपयोग कर रहे हैं तो आपको बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है। इसमें दान दक्षिणा देने का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। इस दिन आप ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जो भी हो आप दान दक्षिणा कर रहे हैं। उसके बाद है कि तिल के लड्डू जो श्री हरि विष्णु को, ये मौनी अमावस के दिन श्री हरि विष्णु का पूजन करने का भी बहुत बड़ा महत्व है। इस दिन आप श्री हरि विष्णु का पूजन करें, तिल का लड्डू अर्पित करें और आप ब्राह्मण को दक्षिणा दें। तो उसमें आप तिल का लड्डू या तिल युक्त कुछ भी, आप जैसे कपड़े वस्त्र तो देते ही हैं, लेकिन आप तिल का बना हुआ कुछ भी उनको दान करें तो वो आपको बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है। उसके बाद है कि आप इस दिन पीपल के वृक्ष के 16 बार परिक्रमा करें। उस जगह आप तेल का दीपक जलाएं। ये भी आपको बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है। पीपल के वृक्ष के पूजन करने का भी बहुत बड़ा महत्व है। अगर आपके आसपास पीपल का वृक्ष ना हो तो आप तुलसी के भी पेड़ के नीचे तुलसी का भी परिक्रमा कर सकते हैं। और परिक्रमा करने के बाद आप वहाँ पे तिल का दिया जलाएं तो भी आपको फल उतना ही मिलेगा जितना कि आप पीपल के वृक्ष का परिक्रमा करते हैं उतना ही। ये जो है ये जो मौनी अमावस होता है ये बहुत ही अच्छा, ये कितना भी बड़ा से बड़ा आपको वो जाने अनजाने में पाप हो जाए तो आप ये इससे आप निवारण कर सकते हो। तो मैं आपको बता रही थी कि जैसे कि ये इस दिन में आप जब ध्यान पूजा पाठ करते हैं और मौन रहते हैं तो आपको बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है। दूसरी बात है कि इस दिन आप जैसे कि आप कुछ भी बना रहे हो, भोजन वगैरह भी बनवा करके आप खा रहे हो तो मतलब खिला रहे हो दूसरे को, तो उसमें भी पुण्य की प्राप्ति होती है। ये अमावस के दिन दूसरे के यहाँ का भोजन नहीं करना चाहिए। ये एक मैं पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ आपको, तो उसमें बता दिया हूँ कि आप अमावस के दिन क्या करें नहीं करें, तो वो मैं आपको बताई में। अमावस के दिन दूसरे के यहाँ का भोजन ग्रहण नहीं किया जाता है, क्योंकि जो भी आपने पुण्य किया है वो पुण्य जो आपको भोजन कराते हैं उन्हें प्राप्ति हो जाती है। तो ये ध्यान रखें कि अमावस के बाद है कि इस दिन अमावस के दिन नहीं पेड़ पौधे, नहीं फूल वगैरह जो होते हैं, नहीं ज़मीन खोदना होता है, कुछ भी नहीं करना होता है। उस दिन आपको ध्यान देना होगा। उसके बाद इसमें जहाँ भी आप गंगा स्नान कर रहे हो, इस दिन गंगा स्नान करने का भी बहुत बड़ा महत्व है। तो ये मौनी अमावस पर भी बहुत ऐसे हैं ऋषि मुनि हैं के मौन होकर के और गंगा स्नान करते हैं और वहीं पे गंगा के किनारे ही बैठ कर के तिल गुड़ और घी से जब हम हवन करते हैं, तो इस दिन अगर जब तिल गुड़ और घी से आप हवन कर रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी पुण्य की प्राप्ति होगी। और इस दिन वहीं पे जैसे कि पूजा है, श्री हरि विष्णु का भी पूजन करने का भी बहुत बड़ा महत्व है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि इस दिन जो भी श्रद्धालु हैं
वो ऐसे पूजन पाठ करें और समर्थ जितनी समर्थ हो आप उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा दान पुण्य करें, तो आपके लिए काफ़ी पुण्य की प्राप्ति होगी। अमावस के दिन स्त्री सवांग न करें, उस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें। उसके बाद है कि अमावस के दिन जो है वो मौनी अमावस के दिन मौन रहने का बहुत बड़ा महत्व है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हो जप ध्यान करें और मौन रहें, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। मैं आपको वीडियो में फिर मिलूँगी, तब तक के लिए हरिओम।